Hello students, today we will be learning poem 4.5 If I Can Stop One Heart from Breaking. This is a very beautiful and meaningful poem where you will learn about importance of being kind and being humble. This poem is written by Emily Dickinson. Emily Dickinson was very famous American poet. Now first I will read the poem and then will explain. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin unto his nest again, I shall not live in vain. In the first line, poet says, If I can stop one heart from breaking. मतलब कि अगर मैं किसी इंसान का दिल टूटने से बचा लूँ, यानी कि किसी को तकलीफ़ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम उससे उस चीज़ से बचा लें तो उस वक्त हमारी जो लाइफ होगी वो मीनिंगफुल लाइफ होगी या हमारी ज़िंदगी का कुछ मतलब होगा. इफ़ आई कैन ईज़ वन लाइफ द एक्किंग, एक्किंग का मतलब होता है पेन, तकलीफ़, दर्द. तो अगर मैं किसी की दर्द को कम कर सकूँ, उसको ईज़ कर सकूँ, ईज़ करना मतलब उसको आसान कर देना, उसको सुकून पहुँचाना. और कूल वन पेन, किसी की तकलीफ़ को मैं ठीक कर दूँ. और हेल्प वन फेंटिंग रॉबिन, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जैसे कि एक रॉबिन जो है वो फेंटिंग था, मतलब वो गिरने वाला था अपनी नेस्ट से, तो उसको बचा कर अगर हमने वापस से उसके नेस्ट में डाल दिया, यानी उसकी हेल्प कर दी, तब उसी वक्त जो हमारी लाइफ है वो मीनिंगफुल होती है. क्योंकि हमारी लाइफ उस वक्त तक की कोई मीनिंग नहीं रखती जब तक कि हम किसी और की हेल्प नहीं करते, किसी को तकलीफ़ से बचाते नहीं हैं या किसी का दुख या दर्द दूर नहीं करते. तो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड बीइंग हम्बल. यहाँ पे रॉबिन, रॉबिन का मतलब होता है एक बर्ड का नाम है रॉबिन. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप किसी एनिमल की भी हेल्प कर रहे हो, किसी बर्ड की, किसी एनिमल की भी हेल्प कर रहे हो हम, जैसे कोई अगर रॉबिन अपने नेस्ट से गिर रहा है, आपने उसको बचा लिया और उसको वापस उसके नेस्ट पर रख दिया. यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं एक जो बॉय है वो बर्ड को हेल्प कर रहा है, वापस से उसको नेस्ट में रख रहा है. तो इस तरह से आप किसी की भी हेल्प करके, कोई भी क्रिएचर हो वर्ल्ड का, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, इन सब में से किसी की भी हेल्प करके आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हो. तभी आप समझ सकते हो कि मेरी ज़िंदगी जो है वो क्या है, उसका कुछ मीनिंग आता है. ऐसे ही जीना और सिर्फ वर्ल्ड में रहकर उसके बाद दुनिया से चले जाना इज़ नॉट इनफ. यू हैव टू डू सम गुड डीड्स, मतलब कुछ अच्छे काम करने होंगे इंसान को. लेट्स सी सम मीनिंग्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. आई कैन ईज वन लाइफ द एक्किंग. यहाँ पे एक्किंग का मतलब होता है पेन या फिर तकलीफ़. जैसे कि हम बोलते हैं ना, आई हैव अ स्टमक एक या फिर आई हैव हेड एक. तो वहाँ पे एक का मतलब क्या होता है, पेन यानी तकलीफ़ यानी दर्द. तो यहाँ पे इफ़ आई कैन ईज़ वन लाइफ द एक्किंग का मतलब है इफ़ आई कैन रिड्यूस द सॉरो इन समवंस लाइफ, कि मैं अगर किसी और की दुख को दूर कर सकूं या किसी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकूं. नेक्स्ट इज़ कूल वन पेन. कूल वन पेन का मतलब होता है रिड्यूस द पेन और गिव रिलीफ, मतलब किसी को आराम देना, किसी के दुख को दूर करना. और एक दूसरा वर्ड है यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड है अनटू. अनटू का मतलब होता है टू. एक टू एक प्रिपोजिशन है. नाउ क्विकली लेट्स आंसर द गिवन क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू. पोएट क्या करना चाहता है, तो हमें पता है कि पोएट क्या कह रहा है. पोएट वांट टू रिड्यूस द पेन इन समवंस लाइफ. ही वांट टू कूल द पेन एंड वांट टू रिड्यूस द सॉरो इन अदर्स लाइफ. मतलब पोएट क्या चाहता है, दूसरों के दुख को, तकलीफ़ को दूर करना. नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन. डज द पोएट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. व्हाट इज़ द पोएट्स रिवॉर्ड. इन दिस क्वेश्चन वी आर गेटिंग टू क्वेश्चन इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं. पहला क्वेश्चन है, क्या पोएट रिटर्न में कुछ चाहता है, मतलब पोएट लोगों की भलाई करना चाहता है, वांट टू रिड्यूस द पेन, लोगों की तकलीफ़ को दूर करना चाहता है, लेकिन क्या वो अपने लिए कुछ रिटर्न चाहता है. नो, आंसर विल बी नो. पोएट डज नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न. पोएट को कुछ नहीं चाहिए किसी से. वो दूसरों की तकलीफ़ दूर करना चाहता है, सेल्फिश होने की वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को बिलीव करता है, ह्यूमैनिटी में, और
एक गुड ह्यूमन बीइंग के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल करना चाहता है, इसीलिए वो लोगों की हेल्प कर रहा है। वो ये नहीं सोचता कि मैं हेल्प करूँ सामने वाले की तो वो भी मेरी हेल्प करे। दिस इज़ नॉट द केस हियर। उसके आगे क्वेश्चन में पोएट कहता है व्हाट इज़ द पोएट्स रिवॉर्ड। पोएट का रिवॉर्ड क्या होगा? द पोएट्स रिवॉर्ड विल बी हिज मीनिंगफुल लाइफ। पोएट का बदला यही होगा कि उसकी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल बन जाएगी, यानी उसकी ज़िंदगी का कुछ मतलब निकलेगा। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। लिस्ट द फ्रेजेस दैट इंडिकेट्स सॉरो और पेन, यानी दुख या तकलीफ़ को दिखाने के लिए जो जो फ्रेजेस का यूज़ हुआ है, जिन जिन वर्ड्स का यूज़ हुआ है, हमें उनको बताना है। फिर ऐसे वर्ड्स जो सॉरो और पेन से रिलेटेड हैं उनको हम फिर एक बार देखते हैं पोएम पढ़ के। यहाँ पे वर्ड जैसे कि वेन, एक्किंग, पेन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या दिखाते हैं? सॉरो को दिखाते हैं या पेन को दिखाते हैं, तकलीफ़ को दिखाते हैं। एक्किंग का मतलब भी पेन होता है और पेन वर्ड तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हुआ है। नाउ लेट्स सी राइमिंग वर्ड्स गिवन इन दिस वन स्टैंजा। यू ऑल नो व्हाट इज़ राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं हम? जिनकी एंड के कुछ लेटर्स सेम होते हैं जिन वर्ड्स के, जैसे फैट, कैट, बैट। तो बाद के जो लेटर्स सेम होने की वजह से वो एक राइम में आ रहे हैं, यानी राइमिंग वर्ड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? ब्रेकिंग, एक्किंग, लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है। वेन, पेन, इनमें भी लास्ट में AIN कॉमन है दोनों वर्ड्स में। अगेन, वेन, इनमें अगेन और वेन में भी AIN एंड हो रहा है इन वर्ड्स का। तो इस तरह से हमारे जो राइमिंग वर्ड्स होंगे वो होंगे ब्रेकिंग, एक्किंग, वेन, पेन, अगेन, वेन। नाउ दीज आर आर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो ये हमारी कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। नाउ योर होमवर्क इज़ टू राइट all the rhyming words given in the poem in the comment section. So this is your homework for today. Now if you like this video, do like, comment, share and subscribe to my channel if you are new, and also press the bell icon so that you can get notification of all my upcoming videos.